देखिए 10th में हम आपको एक्सरसाइज 10.4 करवा रहे थे। 10.4 एक्सरसाइज 8.4 सॉरी 8.4 एक्सरसाइज पार्ट 7 क्वेश्चन 5 पार्ट उसका लेकर 7 साइन थीटा -2 sin 3 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 10। ये आपको प्रूव करना है। इसको वो प्रूव करने के लिए पहले हम साइन थीटा कॉमन लेंगे फ्रॉम LHS कॉमन इज साइन थीटा। यहाँ से बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पावर एक साइन कॉमन आ जाएगा, पावर निकलेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है जो हमें लाना है। जब इनसे ही हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों को कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल कब होंगे? जब ये दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। पहले हम साइन अपॉन कॉस को 10 लिख ले रहे हैं, टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन के केस में चेंज करेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इस तरह से। अब आगे देखिए टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब इस 2 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर थीटा करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। अब टेन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 - 1 1 और माइनस की ऐसे। अब देखिए ये दोनों सेम है। सेम कैसे है ये आपको सेम सोचना होगा कि सेम कैसे करें। तो हमने देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, या हम इस साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी ये कॉस कॉस मिल जाता है। ये दोनों कैंसिल हो गए। टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा LHS इक्वल टू RHS। इस तरह ये आपका प्रूव हो गया। ओके, आगे देखिए एक और पार्ट। देखिए इसका एक पार्ट है क्या, 7th पार्ट, 8th पार्ट, 8th पार्ट साइन ए प्लस पॉजिटिव होल स्क्वायर साइन ए प्लस पॉजिटिव होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए cos ए प्लस sec ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर
कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला पार्ट, तो इसको आप ध्यान से देखिए। आप इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी वर्किंग करेंगे फ्रॉम LHS। a प्लस बी होल स्क्वायर की, यहाँ भी a प्लस बी फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इस आइडेंटिटी को आप लगाएंगे तो देखिए आप, ये a है और ये b है। a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए एंड कोसेक। इसका ओपन हो गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ओपन करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक। हमने दोनों में ही a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की। अब हमने आपको बताया था एक आइडेंटिटी दिखाई थी, साइन ए इक्वल्स टू 1 कॉसेक। ये आइडेंटिटी है। इट मीन्स साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है। तो अगर हम उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू हो जाता क्या हमारा, सिर्फ 1 मान लो, 1 बन जाता साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। यानी जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन कॉसेक रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट 1 होगा, कॉस सेक रेसिप्रोकल है इनका प्रोडक्ट 1 होगा, टेन कॉट रेसिप्रोकल है इनका प्रोडक्ट 1 होगा। मीन्स साइन ए कॉसेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए सेक ए इक्वल टू 1, टेन ए कॉट ए इक्वल टू 1। यानी जो रेसिप्रोकल्स रिलेशंस हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए पहले तो हम इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको हम 1 लिख देंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर। हमें आंसर लाना है टेन और कॉट में, तो हमारा टारगेट ये होगा सभी आइडेंटिटी को हम टेन कॉट की तरफ ले जाएंगे, टेन कॉट की तरफ हम ले जाएंगे इसको। अब कॉसेक स्क्वायर है 1 और साइन स्क्वायर भी होता है, लेकिन वो नहीं, हमें लिखना है टेन कॉट में। तो कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे टेन कॉट में। 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए। अभी हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन में उनका प्रोडक्ट 1 होता है। साइन ए कॉसेक ए हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर इनका हमने 1 कर दिया था, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ए सेक ए। कॉस सेक का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 1। तो देखो सर ये हमारा बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 बन जाए 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 बन जाए 2। काउंट करिए 2 3 2 5 6 7, ये 7 हो गया प्लस ये टेन स्क्वायर ए और ये प्लस हमारा कॉट स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये आंसर प्रूव होता है। ठीक है ना, LHS RHS इसमें इक्वल आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट और देख लीजिए। लास्ट पार्ट में क्लास क्वेश्चन और देखिए आप 10 1 प्लस टेन स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर A। यानी इन दोनों के आंसर को हमें tan स्क्वायर A लाना है, tan स्क्वायर A। तो देखो इसको सॉल्व करते हुए इस पार्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। हमने कहा था अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज होती है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसको लिखते समय क्या ध्यान दें, ऊपर वाला ऐसे ही लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अपॉन 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन A का बनने का साइन A अपॉन कॉस A, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर लगा है तो हम एक स्क्वायर लगा देंगे। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आ गया tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर A इसका आंसर आ गया, जो कि हमारा LHS RHS सूत्र हो गया। अब ये पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, स्टेप पर लाना है। इसको साइन कॉस में चेंज करके करना है। इसमें जो पार्ट हमने छोड़ दिए इस एक्सरसाइज में, जो पार्ट हमने छोड़े हैं वो आपका होमवर्क है। होमवर्क आज ही हमें करके लिंक पे भेजना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पार्ट हमने छोड़ दिए। ओके, थैंक यू। ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।